तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल धर्मेंद्र ऑफिशियल में। तो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं इस वक्त सोडियम क्लोराइड NaCl, जो कि हमारे बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण अंग है। ये सोडियम क्लोराइड जो है ये बहुत ही सस्ता है लेकिन बहुत ही उपयोगी है। अगर जो ये सोडियम क्लोराइड ना रहे तो किसी भी चीज का स्वाद आपको सही नहीं लगेगा। ये सस्ता है पर ये बहुत काम का चीज है। तो इसका निर्माण हम कैसे करेंगे? तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण हम कैसे करेंगे? तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण करने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा? तो सर्वप्रथम सोडियम क्लोराइड के निर्माण के लिए आपको सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaO, सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रॉक्साइड लिया जाता है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया जाता है। ये दोनों परस्पर प्रतिक्रिया करता है। ये दोनों सोडियम हाइड्रॉक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल परस्पर प्रतिक्रिया करता है। तो ये इस पे प्लस होता है, इस पे माइनस होता है, इस पे प्लस होता है, इस पे माइनस होता है। तो क्या ये NaCl बना सकता है? अब प्लस H2O बना सकता है। तो बताइए कैसे बनाया? तो एक Na, एक Cl, एक Cl, O, एक O और एक O, दो O और एक O, सॉरी एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक O, तो एक O लिख दिए। तो आप देखिए ये सोडियम क्लोराइड मेरा बन गया। ये मेरा सोडियम क्लोराइड बन गया। और आप जानते हैं कि भारत देश में सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक जो होता है वो 95% मेरा 95% वो समुद्री भाग से प्राप्त होता है। समुद्री भाग से प्राप्त होता है। समुद्री भाग से वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त होता है। जब समुद्र में लहर आती है तो फेन बनता है। वो फेन धीरे धीरे झटका देते देते वो फेन किनारे पे आके जमा हो जाता है और जमा होने से उसका जल धूप से, वायु से वाष्पीकृत हो जाता है, गर्म होकर उसका जल उड़ जाता है और वो सोडियम क्लोराइड बच जाता है। लेकिन वो सोडियम क्लोराइड मेरा शुद्ध नहीं होता। तो वो समुद्र से प्राप्त सोडियम क्लोराइड में आपको अशुद्धि के रूप में Na2SO4 मिल जाएगा, MgCl2 मिल जाएगा, Na2SO4 ये मेरा अशुद्धि उसमें रहता है। उसके बाद MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड भी उसमें अशुद्धि के रूप में रहता है। मैग्नीशियम सल्फेट भी MgSO4 ये भी अशुद्धि के रूप में रहता है। कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर COC3 भी रहता है। तो हमारे समुद्री जल 95% हमारे नमक समुद्री जल से प्राप्त होती है। जब समुद्र में लहर आता है तो फेन उसका झटका लगते लगते साइड में आ जाता है और वाष्पीकरण द्वारा उसका जल उड़ जाता है और अंत में वो हमारा सोडियम क्लोराइड बच जाता है। लेकिन उस सोडियम क्लोराइड में आपको अशुद्धि के रूप में आपको मिल जाएगा Na2SO4, MgCl2, MgSO4, CaCO3। पुनः इसे शुद्ध किया जाता है। इसे शुद्ध करके नमक प्राप्त किया जाता है। तो उस प्रकार नमक प्राप्त में आयोडीन भी मिलाया जाता है, क्योंकि आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है, जिसके कारण आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है, जिसके कारण उसमें Ki या KOI3 का मान मिला दिया जाता है, जिसके कारण नमक आयोडीन युक्त हो जाता है। अब इसके अलावा आप जानते हैं कि नमक चट्टानों से भी प्राप्त होते हैं। हमारे भारत देश में नमक दो जगह से प्राप्त होते हैं। एक तो समुद्री से सबसे अधिक प्राप्त होते हैं, दूसरा चट्टानों से। तो चट्टानों से कौन सी नमक प्राप्त होती है? तो आप जानते हैं कि काला या सेंधा नमक, काला या सेंधा नमक, ये काला या सेंधा नमक ये हल्का भूरे रंग का होता है। ये चट्टानों की खुदाई से प्राप्त होती है और ये हल्का भूरे रंग का होता है। तो ये भूरे रंग का क्यों होता है? तो जब चट्टानों की खुदाई की जाती है तो काला और सेंधा नमक में हल्का भूरे रंग का चिकनी मिट्टी रहता है।
इसमें चिकनी मिट्टी रहता मिला हुआ, जिसके कारण इस नमक का रंग भूरा हो जाता है। काला या सेंधा नमक चट्टानों से खोदकर प्राप्त किए जाते हैं, जिसमें लाल चिकन मिट्टी के कण होते हैं। ये लाल चिकन मिट्टी के कण होने के कारण नमक का रंग भूरा हो जाता है। अब इसमें Ki की मात्रा अर्थात पोटेशियम आयोडीन मिलाकर इसे आयोडीन युक्त किया जाता, ताकि कोई व्यक्ति खाए तो उसे घेगा रोग ना हो। तो ये मेरा आयोडीन हुआ, ये दो आयोडीन हुआ, एक तो साधारण नमक NaCl और एक काला सेंधा नमक हो गया। और इसका उपयोग क्या है? तो हमारा नमक का उपयोग बहुत ही उपयोगी है। अगर जो आपको खाना बनाने के लिए रहेगा तो आप उसमें नमक ना डालिएगा, तो नमक के बिना वो अधूरा है, अधूरा से भी अधूरा है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण उपयोग हुआ कि नमक की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इत्यादि बहुत सारे तत्व है, जैसे सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में NaCl का बहुत बड़ा अंग होता है, सोडियम क्लोराइड के बहुत। आप इसका उपयोग क्या है? तो उपयोग यही है कि प्रयोगशाला में जब सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट अगर जो आप निर्माण कीजिएगा तो अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, तो इसमें भी सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन उपयोग होता है। तो उसी वही कहता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में ये सोडियम क्लोराइड का बहुत बड़ा अंग है, अर्थात इसको उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आप देख लिए कि सोडियम क्लोराइड अर्थात साधारण नमक हमारे भारत देश में कहाँ से पाए जाते हैं और इसका उपयोग क्या है, इसका गुण क्या है। ये एक प्रकार का लवण है, तो इस प्रकार इसको समाप्त करते हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्लोरल विधि द्वारा बनाएंगे।